तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या के लोहो कलम तेरे। हज़रात इकरामी कदर, आप देख रहे हैं जनाब मोहतरम मेरे भैया हाफिज तला सईद साहब तशरीफ फरमाए और उनके हमरा जनाब मोहतरम भाई सैफुल्लाह कसूरी साहब भी तशरीफ फरमाए। तो आपके आवाज इतनी होनी चाहिए, कम से कम डॉलर में तो फैल जानी चाहिए ना, आवाज आएगी ना, और दुनिया से फैलेगी इंशाअल्लाह। आपको पता है कि हमारा आज तरबीती कन्वेंशन था, शफीक भाई भी जानते हैं, मेरे शेख भी मौजूद हैं। मसलसल 4 दिन से वर्क आज सुबह 7 बजे से लेके मगरब तक अपना प्रोग्राम भी चलाया है। फिर आपकी जियारत के लिए, बुजुर्गों की जियारत के लिए हाजिरी भी अल्लाह ने दे दी। तो हज़रात, मैं अब किस शख्सियत को दावते सुगंध दे रहा हूं जिनको किसी तारफी की मुताजगी नहीं है, न नारों की जरूरत है। कम से कम आपके वोट की तो जरूरत है। वो भी किस लिए? रब के कुरान के लिए, मदीने वाले मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के लिए, इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए। क्या तुम हाजिर हो, तैयार हो? तैयार हो? रब के कुरान के लिए तैयार हो? अगर तुम तैयार हो तो फिर इनकी वफाओं को भी आप जानते हैं, जानते हो या नहीं जानते? मेरी क़ियादत में अगर लाहौर चबुर्जी से जुलूस निकले इस्लामाबाद, मेरा ख्याल है पत्ते को खराश हो जाता। आजकल आपने देखा है क्या बना हुआ है, एक कहता 25 को आना, दूसरे शायद कहते हैं 27 को आना है। अगर तुमने इन लोगों का इंतखाब किया तो मस्जिदों में, मिंबरों में, हराम में अल्लाह के दीन की आवाज को भी बुलंद करेंगे और असेंबली में पहुंचकर अतीउल्लाह व अतीउर रसूल की सदा भी बुलंद करेंगे। बड़ी मुश्किल से होता है, हजारों साल नरकत अपनी पैनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। तो अब मैं हिताब के लिए ताबते सुगंध दे रहा हूं जनाब मोहतरम हजरत मौलाना भाई सैफुल्लाह कसूरी साहब को। उनका शानदार इस्तकबाल कीजिए। नाराए तकबीर। इस तरह तो फिर मैं नहीं चल सकता, अगर आपकी आवाज ना आई तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आप मुझे जानते हैं, हम आपको जानते हैं। नाराए तकबीर। शान मुस्तफा, शान सहाबा, शान सहाबा, शान सहाबा।
भाई सैफुल्लाह कसूरी साहब, भाई कलाम सईद साहब, जरा खड़े होकर दीवानों की तरह, मस्तानों की तरह, किताबों सुन्नत के परवानों की तरह खड़े होकर भाई कसूरी साहब का इस्तेमाल कीजिएगा। उनको पता चले कि आज आका पाक अलैहिस्सलाम के दीवाने आए हैं, असहाबे पैगंबर के नौकर आए हैं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, शान सहाबा। बैठ जाइएगा, जज़ाकुमुल्लाह। इंशाअल्लाह उनका खिताब सुनेंगे तो आपके जिस्म के लू को पता चलेगा क्या गुफ्तगू हुई है, क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न से जाना है, इन खाक नशीनों की ठोकर में समाना है। अच्छा भाई बैठिए, भाई बैठिए, ऊंचा करो। अच्छा अच्छा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह। मोहतरम भाइयों, साथियों, बुजुर्गों, बड़े अरसे से, कई महीनों से मुझे ये इश्तियाक था कि मैंने भी और मोहतरम प्रोफेसर हाफिज तलहा सईद साहब ने भी ढोलन की इस शान सहाबा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी है। बड़ा शौक है इसका, और ख़ास तौर पे जब मैं अपने भाई हाफिज इरफान यज़दानी साहब, आप सब जानते हैं कहाँ है यज़दानी? इरफान जी, चलिए। हाफिज इरफान यज़दानी और इनकी टीम, इनको काम करते हुए, मेहनत करते हुए, प्रोग्राम की दावत देते हुए देखता तो मैं इन अपने भाइयों और बच्चों के लिए दुआ करता था कि रब्बे करीम तो इनको सलामत भी रखना, इनकी मदद भी फरमाना, और इन बच्चों से, ये हमारा मुस्तकबिल है, ये बच्चे हमारा फ़ख्र हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनको अपनी हिफ्ज़ो अमान में भी रखे और ग़लबा दीन का, अज़मत दीन का, ख़त्म नबूवत की पासबानी का, सहाबा की अज़मत की निगहबानी का रब ताला हमारे इन नौजवानों से बहुत ज़्यादा काम है। तो वल्लाह ये काबिल रश्क है। और ढोलने ठाड़ के लोगों, मैं आपसे कहता हूँ, अपने इन बच्चों की, बेटों की कदर करो। ये अनमोल हीरे हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का इन पे फजल है कि अभी जवानी का आगाज है, और नजर ये आ रहा है कि ये उन लोगों में शामिल हो रहे हैं जिनके बारे में हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। अल्लाह उस जवान को भी क़यामत वाले दिन महशर के मैदान में अपने साए में जगह अता फरमाएगा, VVIP प्रोटोकॉल अता फरमाएगा, जिस जवान ने अपनी जवानी को रब की इबादत में गुजारा होगा।
अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन बेटों, भाइयों और बच्चों को उनमें से कर दे और हम सबको उनमें से कर दे। और ख़ास तौर पर ये हमारे स्टेट सेक्रेटरी साहब बड़ाल तबस्सुम साहब, अल्लाह इनको दुनिया में भी तबस्सुम रखे, जन्नत में भी तबस्सुम रखे। इनको जब मैं देखता हूं तो पाकिस्तान ने कई मिसाइल बनाए, गौरी मिसाइल है, गजनवी मिसाइल है, शाहीन मिसाइल है। अहल हदीसों तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह तबारक तआला ने तुम्हें बलाल तबस्सुम मिसाइल अता फरमाया है। ये भी मिसाइल है माशाअल्लाह, तौहीद व सुन्नत का मिसाइल, तौहीद व सुन्नत का मिसाइल, हक की दावत का मिसाइल। ये असासा है मसलक का, ये फख्र है जमात का। रब ताला इनके जज्बों को और जवान रखे। तो भाई शान सहाबा ये कॉन्फ्रेंस है, सहाबा का पाकीज़ा तज़किरा हो रहा है। मैं उनके सिर्फ एक पहलू पे चंद बातें करूंगा, चूंकि मेरे कायद, मेरे बरादर मुकर्रम मोहतरम प्रोफेसर हाफिज तला सईद साहब तशरीफ फरमाए। मैं तो आप भाइयों को मिलता रहता हूं, लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी कि आप हफ्सा मोहतरम का तफसीली खिताब सुने। मैं एक बात करना चाहता हूं, सहाबा की खूबियों में एक बहुत बड़ी खूबी यह थी कि वो हक के मददगार बन गए थे। अल्लाह ने फरमाया था, अपने नबी पे कुरान नाज़िल किया था और ईमान वालों को मुखातब होके कहा था कि कूनू अंसार अल्लाह, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह के मददगार बन जाओ। तो फिर आप जानते हैं कौन लोग थे जिन्होंने अल्लाह की आवाज पे लब्बैक कहा था और फिर रब ने गवाही दी। कुरान में जा बजा उनका नाम मदीने के औस और खजरज के नाम पे नहीं आया, बल्कि अल्लाह फरमाते हैं वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। अल्लाह ने उनका नाम ही क्या रख दिया? अंसार, अंसारुल्लाह। ये अल्लाह के मददगार है। थे वो कौन? हक के मददगार, सच के मददगार, अकीदे के मददगार, सुन्नत के मददगार, अल्लाह के कुरान के मददगार, नबी के उस्वा-ए हसना और फरमान के मददगार, इस्लाम की राह पर चलने वालों के मददगार। वो मददगार थे, अल्लाह ने उनको मददगार बनाया। उन्होंने ये किरदार अदा किया, बहुत शानदार किरदार, बहुत ईमान फरोज किरदार। मैं दुआ करता हूं रब्बे करीम हमें भी अपने दीन का मददगार बना ले। आज मुफादात की दुनिया है, हर शख्स मुफादात के पीछे भागत कर रहा है। ये इस्लामाबाद में जो मवेशी मंडियां लग रही हैं, इसका मकसद क्या है? ये सब मुफादात की जंग है। जाती मुफादात, जाती तमा, लालच और हिरस। और अल्लाह क्या तकाजा करता है? सहाबा ने क्या किरदार अदा किया था? अपनी जानें भी, अपने माल भी, अपना सब कुछ अपने रब की अजमत के लिए उन्होंने कुर्बान कर दिया था। ये उनका बहुत बड़ा एहसास था, ये उनकी बहुत बड़ी खूबी थी। मुहाजर जौक दर जौक मदीना पहुंच रहे थे और मदीना मुनव्वरा में एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो रहा था। छोटी सी बस्ती है और मुहाजिर आ रहे हैं गिरदो पेश से, मक्का से, हबशा से, यमन से, रूम से, फारस से, हर तरफ से मुहाजिर आ रहे हैं। और ना उनके पास रहने के लिए मकान है, ना खाने के लिए सामान है, ना पहनने के लिए लिबास है। अपना ईमान लेके आ रहे हैं और अपनी जान बचा के आ रहे हैं।
और मदीने पहुंच रहे हैं। सो आपको पता है एक ऐलान अल्लाह के नबी ने किया, इस तरह की एक मजलिस की थी, ऐलान किया और मुआखात का ऐलान था कि आज हम सब आपस में भाई भाई बनेंगे, भाई भाई बनेंगे। खानदान अलग, बरादरियां अलग, कुनबे अलग, कबीले अलग, रंग और नस्लें अलग अलग, लेकिन ईमान की बुनियाद पे अल्लाह के पैगंबर उनको अखुवत के रिश्ते में पिरो रहे थे। और नतीजा क्या है? एक एक मुहाजिर का हाथ पकड़ के आप एक एक अंसारी के हाथ में दे रहे थे, उनको आपस में भाई बना रहे थे और अंसारी को कह रहे थे ये तेरा भाई है, तूने इसकी मदद कर दी। अब सही बुखारी में है कि साद बिन रबी रज़ी अल्लाह अन्हु उनके हाथ में मुहाजिर सहाबी अब्दुर्रहमान बिन औफ का हाथ दिया है और वो पकड़ के अपने भाई को बाहर ले गए। अर्ज करते हैं भाईजान, आप ईमान के रिश्ते की बुनियाद पे, ला इलाहा इल्लल्लाह के रिश्ते की बुनियाद पे हम दोनों आपस में भाई बन गए। आइए मैं आपके सामने ब्रीफिंग देता हूं, आपको चॉइस देता हूं। मेरे दो घर हैं, दोनों घरों में जो घर आपको ज्यादा पसंद हो आज से वो घर मैं आपके नाम अलॉट करता हूं। मेरे दो बाग हैं, उन बागों को विजिट कर लें, जो बाग आपको ज्यादा पसंद आ जाए आज से वो बाग भी आपका हो जाएगा। और अगली बात क्या कही, मेरी दो बीवियां हैं, दो बीवियां हैं, आप देख लीजिए अभी पर्दा तो फर्ज नहीं हुआ था। दो बीवियां हैं, जो बीवी आपके दिल को भा जाए मैं उसको तलाक दे दूंगा, वो इद्दत गुजारेगी और आप मेरे भाई हैं, इद्दत के गुजरने के बाद आप उससे निकाह कर लीजिएगा। ये क्या है? ये है मददगार। घर भी भाई के लिए, बाग भी भाई के लिए, और दो बीवियों में से एक की ऑफर भी भाई के लिए। ये थे मददगार। एक मेहमान आता है, अजनबी आता है मदीने में, कोई उसका मदीने में जानने वाला नहीं है। कहां से आया, किस खानदान, बरादरी, कुनबे और कबीले का लोग नहीं जानते, मदीने में आया है। सबसे पहले अल्लाह के नबी ने अपने 9 घरों में पैगाम भेजा है, हमारा एक मेहमान आया है, जिस घर में भी कुछ मौजूद हो मेहमान के लिए पेश कर दिया जाए। लेकिन 9 घरों से उस शाम एक ही जवाब आया कि आज किसी फर्द के खाने के लिए किसी घर में कोई चीज मौजूद नहीं है। आपने सहाबा में ऐलान किया, कौन है जो हमारे मेहमान की मेहमान नवाजी करे? आप जानते हैं अबू तलहा अंसारी घर ले गए थे। उस शाम, उस रात सिर्फ एक फर्द के खाने का घर में सामान था और सारे घर वालों ने खाना था। फैसला क्या होता है कि सारे घर वाले आज की रात भूख से गुजारेंगे, अपने भाई का हम पेट भरने का बंदोबस्त करेंगे। ये होता है मदद। मैं खूबी उनकी बयान कर रहा हूं कि वो क्या बन गए थे, अल्लाह के मददगार, अल्लाह के बंदों के मददगार, भूखों को खाना खिलाने वाले, प्यासों की प्यास बुझाने वाले, गिरते हुओं को सहारा देने वाले और महरूमों की मदद करने वाले और मुश्किल में अपने भाइयों के काम आने वाले, अल्लाह के नाम पे अपनी जानें भी पेश करने वाले, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे कट भरने वाले, अपना सब कुछ अल्लाह के दीन पे निछावर करने वाले। ये था सहाबा किराम का किरदार। जान का मरहला आया है, बाप और बेटा आपस में मुकाबला कर रहे हैं। जान का मरहला, बाप कहता है पहले मैंने जिहाद में जाना है, बेटा कहता है मैंने जिहाद पे जाना है। मुकाबला बाप और बेटे में हो रहा है। जान का मरहला है, 2 छोटी उम्र के बच्चे
आगे बढ़ने के लिए अपनी एड़ियों को ऊंचा कर रहे हैं कि कहीं कम उम्री की वजह से, पस्त कद की वजह से अल्लाह के रसूल हमें रिजेक्ट ना कर दें। एड़ियां ऊंची कर करके, अपना कद लंबा कर करके अल्लाह के दीन की मदद के लिए जाने नशावर करने के लिए अपने आप को पेश कर रहे हैं। मर्द भी जा रहे हैं। और जाओ अल्लाह के नबी के ग़ज़वात का मुताला करो, आपको पता चलेगा कि रब के दीन की मदद करने में जहां मर्द सहाबा का किरदार था, वहां सहाबियात भी किसी तौर पर पीछे नहीं थी। बेटे भी कुर्बान कर रही हैं, भाई भी कुर्बान कर रही हैं, शौहर भी कुर्बान कर रही हैं, बाप भी कुर्बान कर रही हैं, और खुद भी मार्के के मैदान में। कोई भी अल्लाह के रसूल का ग़ज़वा, मार्का, बदर से लेके तबूक तक आप ऐसा साबित नहीं कर सकते कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जाने का ऐलान किया और खवातीन पीछे रह गई, वो भी आगे बढ़ा करती थी, वो भी अल्लाह के दीन की मदद किया करती थी। एक एक औरत एक एक वक्त में अपने 4-4 जिगर के टुकड़े अल्लाह के दीन के लिए पेश किया करती थी। ये सहाबियात थी। और क्या कहती थी? खनसा रजी अल्लाह अन्हा रवाना करते वक्त अपने 4 गबरू शेर जवानों को वसीयत क्या करते? कहने लगी, बेटा मैंने तुम्हें हलाल का रिज़्क़ खिलाया है, मैंने तुम्हारे मामुओं के साथ खयानत नहीं की है। आज तुम्हें अल्लाह के नाम पे मैं मार्के के मैदान में भेज रही हूं। बेटा मेरी एक ही नसीहत है, जब मार्का गर्म हो जाए, तलवारें टकराना शुरू हो जाएं, लाशें गिरना शुरू हो जाएं, खून की नदियां बहना शुरू हो जाएं, ऐन उस वक्त तुम चारों ने मार्के के मैदान में उतरना है। मुझे तुम्हारी शहादत की इतला आनी चाहिए, लेकिन ये खबर नहीं आनी चाहिए कि खनसा तेरे बेटों में से फलां बेटे ने भागते हुए पीछे से जख्म खाए हैं। मुझे जब इतला मिले तो ये मुबारक भी मिले, खनसा तेरे चारों बेटों ने बहादुरी के जौहर भी दिखाए हैं, जाने भी पेश की हैं, जवानियां भी पेश की हैं, और साथ ही खबर लाने वाली ये खबर लाएं कि खनसा तुझे मुबारक हो, तेरे चारों शेर दिल बेटों ने अपने सीनों पे जख्म सहे। ये अंदाज वल्लाह मैं किस किस बात को आपके सामने उजागर करूं। माल के पेश करने का मरहला, आपने एक ऐलान किया है तुम्हारा माल चाहिए, ये अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए, घर में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ के आए, ये फारूक आज़म आए, कुल सासे को 2 हिस्सों में बांटा है, आधा घर अल्लाह के रसूल को दीन की खिदमत और मदद के लिए पेश कर दिया है। ये उस्मान रजी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए और 1000 सोने की अशरफियां, शायद आप ना जानते हो, सुन लो उनका वजन कितना था। आज के पैमाने के मुताबिक 5.5 किलोग्राम सोना, 5.5 किलोग्राम सोना और 29 किलोग्राम चांदी, 100 घोड़े और 900 ऊंट एक फर्द अल्लाह के दीन की मदद के लिए पेश कर रहा है, जिनका नाम उस्मान बिन अफ़्फ़ान है रज़ी अल्लाह अन्हु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने को ऐसे झोली में डाल के अशरफियां हाथ से ऐसे उछाल रहे हैं जैसे हम गंदम या चावल के दाने हाथ में डाल के उछाल लें, इस अंदाज में उछाल रहे हैं। और साथ ही क्या फरमाते हैं, माज़र्रा उस्मान मा मिला बादल यौम, आज के बाद उस्मान अगर नेकी का कोई भी अमल ना करे, आज इसने ऐसा किरदार अदा कर दिया है कि अल्लाह की जन्नत में जाने के लिए ये अमल ही उस्मान के लिए काफी हो गया है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये था सहाबाए किराम का किरदार। जब वो अल्लाह के दीन के मददगार बन गए तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इनका मददगार बन गया। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम
व युसब्बित अक़दामकुम, अल्लाह ने वादा किया था अगर तुम अल्लाह की मददगार बनोगे अल्लाह भी तुम्हारा मददगार बनेगा, और जब अल्लाह मददगार बन जाएगा तो अल्लाह तुम्हारे कदमों को जमा देगा, तुम्हारे दुश्मन के कदमों को उखाड़ देगा। एक वक्त था इनके पास कुछ नहीं था, कमजोर थे, ताकत भी नहीं थी, वसाइल भी नहीं थे, और फिर जब अल्लाह की मदद आई ये बदर के फाते बने, ये हुनैन के फाते बने, इन्होंने खैबर फतह किया, इन्होंने मक्का फतह किया, हुनैन फतह किया, तबूक में फाते करार पाए, पूरा जज़ीरतुल अरब फतह किया, पूरा यमन फतह किया, शाम फतह किया, बहरैन फतह किया, ईरान फतह किया, अज़रबैजान फतह किया, हबशा के फाते ये जिस तरफ बढ़ते थे दुनिया की कोई ताकत फिर इनके मुकाबले में ठहर नहीं पाती थी। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? दश्तो दश्त सही, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और इन्हीं सहाबा के बारे में इकबाल ने कहा है कि मगरब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा, बातर से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, सो बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। और एक जगह इकबाल इनके बारे में कहता है, एक हमी थे तेरे मार कहराओं में, एक हमी थे तेरे मार कहराओं में, खुश्कियों में लड़ते थे कभी दरियाओं में, दी अज़ाने हमने यूरोप के कलीसियाओं में, और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में जचती थी न जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। ये थे सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम, वो अल्लाह के दीन के मददगार बन गए, अल्लाह उनका मददगार बन गया। क़यामत तक अल्लाह ने उनकी अजमत के भी डंके बजा दिए। और जब महशर का मैदान होगा हम अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ मौला करीम तू हमें महशर के मैदान में भी, अपनी जन्नतों में भी, अपने अंबिया के साथ, आखिरी नबी खातमुल अंबिया के साथ, ऐ अल्लाह तू हमें भी अबू बकरो उमरो उस्मानो अली के साथ, अशरा मुबशरा के साथ, बदरियों के साथ, बैते रिज़वान वालों के साथ, अंसार और मुहाजिरीन के साथ, ऐ अल्लाह तू हम सब को भी अपनी जन्नतों में इकट्ठा फरमा लेना, हम पे भी राजी हो जा, हमें भी अपने दीन का मददगार बनने की तौफीक अता फरमा, और तू हमारा हामी और नासर हो जा। आप तमाम भाइयों का बहुत शुक्रिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।